दोस्तों, आज हम आपको बजरंग बली के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके जन्म की वो पवित्र और दिव्य कथा जो हमें शक्ति, भक्ति और सच्ची सेवा का अर्थ सिखाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग में धरती पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। लंका का राजा रावण अपने घमंड, बल और तपस्या के कारण देवताओं को पराजित कर चुका था। स्वर्ग में भय का वातावरण था। देवता जानते थे कि रावण का अंत केवल भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही संभव है। इसलिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। लेकिन इस महान कार्य के लिए उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो अपार बल, अद्भुत बुद्धि और अटूट भक्ति का संगम हो। उसी समय अंजन पर्वत पर एक परम तपस्विनी रहती थीं, जिनका नाम अंजना था। वे अपने पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थीं। एक बार उनसे एक ऋषि की तपस्या भंग हो गई, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वे वानर योनि में जन्म लेंगी। लेकिन श्राप के साथ ये वरदान भी मिला कि जब वे भगवान शिव की सच्चे मन से तपस्या करेंगी, तब शिव स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे और उन्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। अंजना माता ने अपने पति केसरी के साथ अंजन पर्वत पर निवास करते हुए वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थीं। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय देवताओं की योजना के अनुसार पवन देव भी इस दिव्य कार्य में सम्मिलित हुए। जब अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ से प्राप्त पायस का एक अंश पवन देव लेकर अंजना माता तक पहुँचे और शिव के तेज के साथ उसे अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के पावन दिन अंजन पर्वत पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस समय आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पवन देव स्वयं वहां उपस्थित थे। वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसका शरीर वज्र के समान मजबूत था और उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति झलक रही थी। पवन देव ने उस बालक का नाम हनुमान रखा। इसी कारण वे पवन पुत्र कहलाए और शिव के अंश होने के कारण उन्हें रुद्रावतार भी माना गया। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ पड़े। ये देखकर देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र फेंका, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी प्राण वायु को रोक लिया। हवा रुक गई, सृष्टि में हाहाकार मच गया और सभी प्राणी संकट में पड़ गए। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें अनेक वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने अमरता दी, विष्णु जी ने अटूट भक्ति का वरदान दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र से अजेय बना दिया, अग्नि, वरुण और यम ने आश्वासन दिया कि उनके तत्व हनुमान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इन सभी वरदानों के साथ हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी बने। इंद्र के वज्र से जो उनके शरीर पर आघात लगा था, उसी कारण वे बजरंग बली कहलाए, अर्थात वज्र के समान बलवान। समय बीतने के साथ हनुमान जी बड़े हुए। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और आकाश में उड़ते हुए वेद, शास्त्र और समस्त विद्याएं प्राप्त की। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया और अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए करने का संकल्प लिया। आगे चलकर वे किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री बने और वहीं उनका मिलन भगवान श्री राम से हुआ। श्री राम को देखते ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि यही उनके आराध्य हैं। उसी क्षण उन्होंने अपना तन, मन और जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। हनुमान जी का जन्म केवल एक योद्धा बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि भक्ति, सेवा, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए हुआ था। आज भी ऐसा माना जाता है कि जहां सच्चे मन से राम नाम का स्मरण किया जाता है, वहां बजरंग बली अवश्य उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी बजरंग बली को मानते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म व इतिहास से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।